हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पॉइंट। जैसे कि आपको पता है क्लास 6 का हमारे साथ चैप्टर शुरू होगा डेसिमल्स, 7वां चैप्टर है। इससे पहले हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पिछली वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे विजिट करके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं डेसिमल्स। देखो, डेसिमल का मतलब क्या होता है, आपके दशमलव। कोई भी आपका नंबर है 335 है, अगर हमने यहाँ पे क्या लगा डेसिमल तो क्या हो जाए 3.5। ठीक है, 3.16, 3.231। ठीक है, तो ऐसे क्या बोले जो बाद में होते हैं ना, दशमलव के बाद में होते हैं, उसका आप ऐसे नहीं पढ़ना 3.16, 3 या 3.16 और 3.16 ऐसे नहीं पढ़ने। तो क्या पढ़े 3.16 या 3.16। ठीक है, जो पढ़ने के सही तरीके होते हैं 3.231, 3.2 से 31 नहीं पढ़नी। ठीक है, जो रीड करने के सबसे सही तरीके होते हैं इसका ऐसे करते हैं। देखो, तो पॉइंट हटाने के क्या होते हैं इसमें, हमारे डेसिमल्स में पॉइंट हटाने का तरीका होता है। जैसे हम 3.5 भी पॉइंट हटानी, तो पॉइंट से पहले ये देखेंगे कि कितनी डिजिट है। एक डिजिट है तो 1 के सामने उतनी जरूरत लगेगी जितनी डिजिट है। ठीक है, ये 3.16 की हटानी, भाई 1 के सामने कितनी डिजिट है यहाँ पे 2, तो 2 जीरो लग जाएगी। जैसे 3.231 है तो पॉइंट हटा कितनी जीरो है भाई 3, और 3 डिजिट है 3, तो 1 के सामने डिजिट लग जाएगी 3 जीरो लग जाएगी। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट होंगी उतनी नीचे हर में 1 के सामने जीरो लग जाएंगे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, जो इधर वाला ये होल पार्ट होता है आपका, और ये वाला जो पॉइंट की इधर होता है होता है आपका डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट। ठीक है, जैसे कि आपका मिक्स फ्रैक्शन होती है 2 होल 1/10 होती है। तो ठीक है, इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। सबसे पहले तो ये देख लो आप, अगर आपको कहीं पर लिखा 1/10 तो इसका मतलब क्या होगा आपका, ये जो है पॉइंट हटा के पॉइंट हटानी है। अगर हमें क्या करनी हो, आपका 10 का मल्टीपल हो, ठीक है, 10 का मल्टीपल हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, हमें डेसिमल चेंज करना, क्या करेंगे ऊपर जितने जो भी नंबर है, ठीक है, पॉइंट कितने जीरो है 1 जीरो, तो यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगी। कितनी डिजिट है यहाँ पे, कितनी जीरो है 2, तो जो पॉइंट आएगी 2 डिजिट के बाद आएगी, पर हमारे पास तो एक ही थी, तो दूसरी लेने के लिए हम क्या करें यहाँ पे जीरो लगाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 0.20, ठीक है, ऐसे भी तो कर सकते हैं, पर पॉइंट के बाद जीरो की अगर कोई डिजिट ना हो, कोई जीरो से अलावा कोई नंबर ना हो, तो उसकी जीरो के पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं रहती। तो इसलिए हम जीरो वहाँ ना लगा कहाँ लगाएंगे, इधर लगाएंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि पॉइंट जीरो की इधर क्या है भाई, कोई डिजिट है जीरो के अलावा। ठीक है, तो ये वाला अगर आप लगा रहे हैं ना इसे हटा के, इसे हटा के, तो गलत है। ठीक है, और देखो गलत क्यों है, इसकी फ्रैक्शन चेंज करिए आप, ऐसे इसे लगा रहे तो 20 बटे कितना हो जाएगा 100, 20 कम 20, 20 पंजे 100। ऐसे इसकी इसे काट के कितना आ रहा 2 कम 2, 2 पंजे 50 आ रहा। तो देखो 1/5 और 1/50 है ना डिफरेंस, तो यानी कि ये वाली करेक्ट है। आप इसे चेंज करोगे तो यही आएगा। इसके बाद जैसे आपको 999, ठीक है, और 1000 ऐसे नीचे तो क्या करेंगे, 3 जीरो है तो 3 ही डिजिट है, तो 3 डिजिट बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इधर जीरो लगा लो ना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो जैसे मिक्स फ्रैक्शन है आपकी 2 होल 1/10, वैसे हमें डेसिमल चेंज करना, तो होल तो पार्ट तो हमें सेम रहेगा, तो 1/10 ऐसे ऐसे लग लो। ठीक है, तो 2 होल कितना जाएगा 1/10, इसकी जीरो उठाएंगे, देखो बेटा कितना जाएगा 0.1, और जब हम 2 में 0.1 जोड़ेंगे, 2 में क्या जोड़ेंगे 0.1, तो ऐसे नहीं रखनी 0.1। ठीक है, 2 और 1 3 और 0.1 गलत है, क्या रखेंगे हम 2, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रहेगी, तो पॉइंट के बाद एक जीरो लगा लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, और बाकी डिजिट पॉइंट की इधर है तो इधर लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड में तो राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, राइट साइड है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड। तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, पॉइंट रखो, 1 में जीरो जोड़ के कितना आएगा 1, और 2 तो कितना आएगा 2.1। ठीक है, वो लाइक और अनलाइक डेसिमल एक होते हैं इसमें, लाइक डेसिमल और एक अनलाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल क्या होते हैं आपके, अगर आपका 2.63, 3.25, 2.02, 3.13 आर लाइक डेसिमल। बताओ क्यों है लाइक डेसिमल ये, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिटों की जो संख्या है, अंकों की जो संख्या सेम है। इसमें पॉइंट जो है के बाद 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक, जिसमें पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो, या 2.631,
2.323 टू 5.124 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो आर ये भी क्या होंगे आपके लाइक डेसिमल्स, ठीक है। और अनलाइक डेसिमल में क्या हो जाएगा, अनलाइक डेसिमल्स में हो जाएगा आपका किसी में तो कितने आएंगे, किसी में 2 डिजिट बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, किसी में 3 है, किसी में 1 ही है, ठीक है। तो ये क्या आएंगे आर अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। देखो एक इसमें एक चीज़ दिखा रखी कि 0.6, ठीक है, 0.60 और 0.600 एंड सो ऑन सब एक वैल्यू देंगे। तो अभी बताए तो वही चीज़, पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू जीरो की कुछ नहीं थी, कट गई, इसकी कुछ नहीं तो कितनी 0.6 मेरा है। तो पॉइंट के बाद जीरो, अगर जीरो के बाद यहाँ पर कितना आ जाता, कोई डिजिट आती जीरो छोड़ के 1 आती 2 आता, तो ये क्या होती अलग अलग हो जाती, ठीक है। तो अब देखो क्या है डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो सेम रहेगी, चाहे डेसिमल में हो चाहे नॉर्मल की हो सेम ही रहती है। प्लेस वैल्यू इन डेसिमल्स, देखो अगर आपको मैं क्वेश्चन दूँ 2.643 में सभी की प्लेस वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, आप चलिए ऐसे ले लो, ठीक है, 32.643 में सभी की प्लेस वैल्यू, ठीक, या ये चलो 2 बार नहीं आएगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो सबसे पहले मैं इस वाली की प्लेस वैल्यू निकालूंगा जी, इस वाली प्लेस वैल्यू जो ये क्या हमारा होल पार्ट है, होल पार्ट 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जैसे हम निकाला करते हैं, ठीक है। आप पीछे इसमें चैप्टर पढ़ाया था मैंने, आप उसमें जैसे देखते हो नंबर सिस्टम वाले में प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सिखा रखी है। 2 की निकालनी और इकाई का क्या है तो सेम रहेगी, दाई वाली की निकालेंगे तो 1 0, सेकंड की होती तो 1 0 एक्स्ट्रा मतलब बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये तो इसकी होगी आपकी होल पार्ट की। अब डेसिमल पार्ट कैसे निकाल लेंगे, मेन डेसिमल पार्ट क्या है, देखो वैसे तो मैं पढ़ रखी। अब देखो 0.64 की निकाल, तो देखो 0.6 की निकाल 6 की निकाल लेंगे, 6.6 में सबसे पहले 6 तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद पहले नंबर पे है तो 1 0, पॉइंट के बाद कितने नंबर पे 1 2, दूसरे नंबर पे है तो 2 0, और पॉइंट के बाद कितने नंबर पे 1 2 3 अंक पे तो 3 0। तो कितना देखिए इनकी प्लेस वैल्यू, अगर 6 की पूछा तो 6/10, 4 की पूछा तो 4/100 और 3 की पूछा तो 3/1000, ठीक है। प्लेस वैल्यू हमें किसी भी चीज़ का अगर हम इसे खोल के लिखना तो इस नंबर को तो प्लेस वैल्यू तो लिख सकते हैं कैसे, जैसे कितना है भाई 2 की कितनी आई, 1 की कितनी आई 10, 2 की कितनी आई 2, 6 की कितनी आई 6/10, 4 की कितनी आई 4/100 और भाई 3 कितनी आई 3/1000। अगर आप इसे सोल्व करके जोड़ोगे ना तो यही आएगा, ठीक है। तो आगे ये भी आएगा आपको कि इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखो, एक्सपेंड फॉर्म में इसमें सिखा दी, ठीक है। और आपकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपके बुक में लिखते हैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू की इसका है आपका 14.83, 4 के निकाल लेंगे तो, और ऐसे देखो इधर वाले को मैं ऐसे निकाल लो एरो से, इधर वाले को ऐसे, इकाई के अंक पे है तो होल पार्ट है 4, 1 की 1 0, 8 की 8/10 और 3 की 3/100। कैसे है देखो, पॉइंट के बाद पहले नंबर पे है तो नीचे हर में लगेगा, इसमें अंश में लगती है ऊपर, इसमें क्या लगती है हर में लगती है, तो 8/10, दूसरे नंबर पे है तो 3/100, ठीक है। ये इकाई का अंक है पहले नंबर पे 4 सेम 1 0, ठीक है। देखो 6 की निकाल लेंगे तो 6, 4 की निकाल लेंगे 4 0, इस 0 की निकाल लेंगे 0.10 तो क्या हो जाएगा 0, पहले दिखाएंगे क्योंकि नेक्स्ट अगर तुम अगले स्टेप गलत ना करते हो इसलिए दिखाएंगे जरूर। 7/100 और 5 की 5/1000, ठीक है। अब तो किसी की पूछ ले आपसे सभी निकाल दोगे तो आपका क्या है डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू। अब देखो जो भी बताया था आपको 67.83 एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म इनके विस्तारित रूप। तो सबसे पहले विस्तारित रूप लिखने के लिए भी हमें प्लेस वैल्यू चाहिए 7 की 7, 6 की
0 60 आ जाएगा, 8 के 8/10 और 3 के 3/100। अब एक्सपेंडेड फॉर्म इनके विस्तारित रूप कितना आ जाएगा भाई आपका, इधर से चलाएंगे ना, इधर से विस्तारित रूप लिखनी कितनी ही जाएगी 60, 7 के 7, 8 के 8/10, इसके 3/100। तो हमारा क्या होगा विस्तारित रूप। कितनी बड़ी वैल्यू इधर हो कितनी पॉइंट इधर हो, आप सबका सेम मेथड है विस्तारित रूप का, ठीक है। अगर विस्तारित रूप को उल्टा पूछ ले, विस्तारित रूप का पूछ लेगा आपका डेसिमल फॉर्म में पूछ ले तो वही बताएंगे। देखो अगला क्वेश्चन यही है थर्ड, पहले एक्सरसाइज आपकी इसी पे ही है, ठीक है। जो आपके 7 है ना, ये 7 चली जाइए, ये दे दिया आपका 40 + 6 7/10 और 9/100। इसको किस में लिखना है आपको, डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म क्या होते हैं, देखो जहाँ पे 10 लाइन शुरू हो जाएगी वहाँ पॉइंट आवे, किस पे लगा पहले नंबर पे, एक नंबर पे लगा तो कितना होगा 7, 2 0 वाले पे देनी दूसरे नंबर पर आएगा, इधर अकेले आएगा कि इधर पॉइंट, इधर 10 पॉइंट के बाद आएगा अकेले वाला, और इधर आएगा दूसरे नंबर पर। तो कितना 46.79। ऐसे भी कर सकते हो 40 और 6 46। दूसरे तरीके हैं, 40 से 46 जोड़ सकते हो, कितना आ जाएगा 0.7, कितना आएगा 0.09। ये थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, इसे इसमें जोड़ा तो इतना आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। ये सिंपल पड़ जाएगा, ठीक है। देखो अब इसमें आपका 5th क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स। जो आपके दिए गए ना लाइक डेसिमल्स में चेंज करना। एक पार्ट करा रहा मैं आपको इसका 7.5 64.23.074। लाइक डेसिमल क्या होता है कि पॉइंट के बाद सेम डिजिट होनी चाहिए, सेम के मतलब डिजिटों की जो संख्या, अंकों की जो संख्या इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर पॉइंट के बाद एक अंक है तो सारे में एक बढ़ जाए। तो सबसे पहले इसमें एक नहीं करने, हम एक को हम ज़्यादा नहीं कर सकते, पर ज़्यादा वाले को कम, भाई कम वाले को ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा वाले को कम नहीं कर सकते। 3 है, 3 की एडिट तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इन्हें सबसे हाई डिजिट कितने देखेंगे पहले, कितनी है पॉइंट के बाद, 1 2 3 2, इधर इसमें 3 है, यानी 3 करेंगे। 7 पॉइंट, एक तो है यहाँ पे 2 0 लगा तो 3 होगी, 1 0 लगा लो अपनी तरफ से, क्योंकि 0 तो लगा सकते हैं ना, होगी 3 और ये 0.074 आर लाइक डेसिमल्स। समझिए इस चीज़ को। जैसे कि भाई इसमें पॉइंट के बाद आपकी एक डिजिट थी, ठीक है, यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 3 थी, तो हाईएस्ट कितनी थी, हाईएस्ट वाला देखेंगे लाइन डेसिमल बनाने के लिए, तो 3 थी, हमें 3 करनी, तो इसे 3 करने के लिए क्या करेंगे हम, एक है तो 2 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो इधर 2 है तो 1 0, 3 करने के लिए 1 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, 3 है तो जो भी तो रहने देंगे, ठीक है। तो हमारी क्या होगी लाइक डेसिमल, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो इसका 2.5 0.63 14.08 और 1.637, ठीक। तो कितनी होगी 3, इधर हाईएस्ट 2, इधर 2, इधर 1, इनकी हाईएस्ट 3 है तो 3 करेंगे। तो एक तो पहले से 2 0 लगाई 3 होगी, ये 0.63 है तो 0.63, एक लगा तो 3 हो जाएंगी, 14.08 है, एक लगा तो 0 3 हो जाएंगी, और 1.637 3 है, तो पहले से आर लाइक डेसिमल्स, ठीक है। अब है आपका लेस देन ग्रेटर देन। डेसिमल में देखो ये लेस देन है, जो होल नंबर में इंटीजर्स होने सब ही है, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन बताने जैसे पहले क्वेश्चन है 84.23 और 76.35। तो होल पार्ट देखो आप, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, होल पार्ट, उसके बाद जाओगे आप। तो होल पार्ट इसमें कितना 84, ये 70, तो होल पार्ट से पता लग रहा है 84 है, तो 84 क्या होता है 76 से ग्रेटर है, तो पॉइंट में देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो सेकेंड है इसमें 7.608 और 7.68। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे, होल पार्ट देखेंगे तो 7 7 इक्वल है। अब इधर चलेंगे 0.6 है, 0.6 इधर कितने हैं 0, इधर कितना है 8, यानी कि 0 और 8 में कौन ग्रेटर है, 8 है, तो ये वाला ग्रेटर। देखो मैंने बताया था जो चिड़िया का मुंह है, ये चिड़िया एक तरीके की, चिड़िया का मुंह क्या हो रहा है, छोटी तरफ को क्या रहेगा बंद और बड़े की तरफ को खुला। तो ये क्या होगी 6 8, ये 6 0, क्योंकि 6 तो 6 इक्वल था, पर यहाँ पर 0 था दूसरे नंबर पर, और यहाँ पर कितना था 8, यानी कि ये वाले क्या है ग्रेटर है, ठीक है। (12.06
और 12.006। 12 ये देखो होल पार्ट सेम है, तो 0 देखो 0.0 यहीं 6 है, वहाँ पे 0 है, तो यहाँ ये वाला बड़ा है तो ग्रेटर है। आए सर एक का डिजिट देखेंगे, ठीक है, ग्रेटर लेस देन में एक का डिजिट अगर जोन सी बड़ी आ जाए पहले नंबर में वही बड़ी होगी, ठीक है। तो 7 देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, बीच में भी आ गया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता क्रम और घटता क्रम, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको इसमें 5.8, 7.2, 5.69, 7.14, 5.06, ठीक। दो मेथड है, दोनों बता दूँ, ठीक है, तो जो सा आपको आंसर लेंगे वो कर लीजिए। सबसे पहला फर्स्ट मेथड कितने हैं 5.8, तो अब देखो पहले होल पार्ट देखो 5 7 5 7 5, यानी कि होल पार्ट में क्या आ रहा 5 आ रहा 7, ठीक है। यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम में क्या होते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी ले गए, तो 5 में छोटी है तो इस वाली में देखेंगे कौन सी छोटी है, 5.8, 5.6, 5.0। देखो 5 तो होल पार्ट तो सेम है सब में, पॉइंट के बाद देखो इसमें 8 आ रहा, इसमें 6, इसमें 0 छोटा होते हैं, तो कितने आ जाएगी 5.06, इसे काट दो उनसे आगे कॉमा। अब इन दोनों में पॉइंट के बाद 8 आ रहा, मैंने के बाद 6, तो यानी कि 6 वाली छोटी होगी 5.69, उसके बाद 8 वाली आएगी, ठीक है। अब आ जाओ 7 वाले पे, ठीक है, छोटी दोनों में से ये 7 के बाद कितना 2 आ रहा, 1 आ रहा, तो कौन सी आएगी छोटी वाली 7.1, 4 तो क्या 7.2। ये अब हमारा क्या बढ़ता क्रम, अगर हमें घटता लिखना यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे 7.2, 7.4, 14, 5.8, 5.69 और 5.06, ठीक है। आप सिंपल है वैसे तो ये वाले तरीके भी। और दूसरा बताओ चलो आपको सेकेंड मेथड 5.8 था, 7.2, 5.69, 7.14, 5.06, पॉइंट हटा लो आप, यहाँ पे 10, पॉइंट हटा लो यहाँ पे 10, पॉइंट हटा लो यहाँ पे 100, पॉइंट हटा लो यहाँ पे 100, पॉइंट हटा लो यहाँ पे 100, ठीक है। अब देखो इनकी पॉइंट हटेगी, ठीक है। तो अब देखो कितने हाईएस्ट कितने 100 है, इन्हें 100 कर लो, तो कितने वही एलसीएम वाली बात है, 100 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई, इसमें 10 से, इसमें 10 से, इसमें 10 से, और बाकी सारे 100 ही है, तो कितना है 580 अपॉन 100, 720 अपॉन 100, 569 अपॉन 100, 714 अपॉन 100 और 506 अपॉन 100। बताओ मुझे कौन सा ऑर्डर लिखना, बढ़ता क्रम लिखूँ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे छोटी आएगी पहले, तो सबसे छोटी 506 है, ऊपर नीचे वाले तो सेम हो गया ना, जब नीचे वाले सेम हो गए तो हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से मतलब है, ऊपर वाले में छोटी और बड़ी देखेंगे। तो 506 सबसे छोटी है तो कितना आ जाएगा 506/100, उसके बाद 576 छोटी कौन सी है 569/100, फिर 580/100, 714/100 और 720/100। यहाँ देखो सबके नीचे से इन दो अंक बाद जीरो लगेगी, ये 5.06, 5.69, 5.80, 7.14 और 7.20। पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती जीरो की, हट 5.06, 5.69, 5.8, 7.14, 7.2 आए दोनों तो सेम, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो वाला मेथड आप कर सकते हो, ठीक। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, ठीक है। कल हम इसमें करेंगे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है, 7b, ठीक है, बड़ी एक्सरसाइज है 7b, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हम इसी कल करेंगे ये वाली एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।